अगली खबर है दिल्ली की, जहां नागलोई में कांस्टेबल की कुचल करके हत्या करने के बाद लोगों के भीतर कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके का सवाल है, आप अंदाजा लगाइए। जब देर रात 2:15 बजे वारदात को अंजाम दिया गया और यहां बताया यह जा रहा है कि कांस्टेबल जिनका नाम संदीप है, वो अपनी ड्यूटी के दौरान नागलोई पुलिस स्टेशन रेलवे रोड की ओर आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार कार उन्होंने आते देखी। उन्होंने ड्राइवर को स्पीड कम करने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा करके कांस्टेबल को टक्कर मारी। कांस्टेबल हादसे में 10 मीटर तक घसीटते हुए चले गए और दूसरी गाड़ी से टकरा गए। संदीप को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश शुरू है। लेकिन देखिए किस तरीके से कांस्टेबल अपनी ड्यूटी से आगे बढ़ रहे थे और एक ओवर स्पीड कार को रुकने का इशारा किया, जिसने उन्हें कुचल दिया। अनफॉर्चुनेटली 2:15 आज सुबह वीना एनक्लेव जो है, वीना एनक्लेव में रेलवे रोड से जो एंट्री जाता है और गली में जस्ट एंटर करते हैं। एंटर करते ही वहाँ पे हमें पता चला कि एक गाड़ी से टक्कर हुआ है, इस वजह से डेथ हो गया। फर्दर हमने पता लगाया और जो हमने इनिशियल इंक्वायरी की है, इससे ये पता लगा है कि जो संदीप जो है वो रात को अपने बीट में पेट्रोलिंग के लिए निकला था और उसी दौरान गली से गुजर रहा था, तो एक व्हीकल जो है उसको थोड़ा सा हाथ दे के रोक करके उसने आगे से टर्न लिया। तो इस पे व्हीकल वाला शायद कुछ परेशान हो गया और उसने सडनली एक्सीलरेट किया और 10 मीटर तक जो है बाइक और पर्सन को घसीटते हुए ले गया। इसमें हेड इंजरी हो गई। तो ड्यूटी पर थे कांस्टेबल और उनकी इस हत्या या फिर इस पूरे मामले पर नागलोई में जिस जगह वारदात हुई, वहां से हमारे सहयोगी वरुण जैन पहुंचे और उन्होंने क्या देखा, उनकी रिपोर्ट देखिए। नागलोई इलाके की ठीक इसी जगह पर आप देख सकते हैं, आपको टायरों के निशान नजर आएंगे। ये टायर के निशान बता रहे हैं कि किस तरीके से जो वैगनर कार सवार थे कांस्टेबल संदीप को करीब 10 से 15 मीटर तक घसीटते हुए आगे चले गए। आप देखिए कैमरे की नज़र से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो आपको सड़क पर ये जो टायरों के निशान हैं वो आपको आगे तक नज़र आएंगे। तो करीब पुलिस का कहना है कि 10 से 15 मीटर तक घसीटते चले गए और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी वहाँ रोड पर ही खड़ी हुई थी, उस पर जाकर उन्होंने टक्कर मारी, जिसमें जो गंभीर रूप से कांस्टेबल संदीप है वो घायल हो गए। आप देखें यहाँ पर जो गाड़ी के जो टूटे हुए शीशे और दूसरा जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर टक्कर मारने के बाद जो वैगनर सवार थे मौके से फरार हो गए। उसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी, कांस्टेबल संदीप को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसी इलाके के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे थे। आगे जो लेफ्ट हैंड साइड पर रोड जा रही है रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है और उसी तरफ कांस्टेबल संदीप को जाना था और यहाँ पर जब उसने इस वैगनर गाड़ी को जिगजैग करते हुए ओवर स्पीडिंग में देर रात को चलते हुए देखा तो इशारा करके उसे नसीहत दी और उसके बाद जैसे ही कांस्टेबल संदीप गाड़ी को क्रॉस कर आगे निकले, वैगनर गाड़ी ने पीछे से जबरदस्त टक्कर मारी, करीब 10 मीटर तक घसीटते चले गए और मौके से फरार हो गए। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। इस मामले में जो कार इन्वॉल्व थी वहां भी पहुंचे हमारे सहयोगी वरुण। वहां उन्होंने क्या देखा, उनकी एक रिपोर्ट। इसी वैगनर गाड़ी में सवार 2 लोगों ने कांस्टेबल संदीप की कुचल कर हत्या कर दी। दरअसल देर रात को करीब 2:30 बजे के आसपास वीणा एनक्लेव से जब आगे रेलवे रोड की तरफ कांस्टेबल संदीप पेट्रोलिंग के लिए जा रहा था, तभी ये वैगनर गाड़ी बेहद रैश तरीके से चल रही थी। जिगजैग तरीके से जो ड्राइवर है गाड़ी को चला रहा था। कांस्टेबल ने इस गाड़ी को क्रॉस करते हुए इशारा किया, गाड़ी तरीके से चलाने के लिए कहा। तो उसके बाद इस गाड़ी में सवार दोनों बदमाशों ने कांस्टेबल संदीप को जबरदस्त टक्कर मारी और उसको करीब 10 मीटर तक कुचलते हुए ले गए। आप देखिए इस गाड़ी में आपको यहाँ पे आगे डैशबोर्ड पर खाने पीने का सामान नजर आएगा। पुलिस को इस बात की आशंका है कि जो आरोपी थे वो शराब पी हुए थे। आप देखिए गाड़ी के अंदर आपको गिलास भी नजर आएंगे, यहाँ पर कुछ पानी की बॉटल्स भी हैं और पीछे अगर आप सीट पर देखेंगे तो आपको शराब की बोतल भी वहाँ पर रखी हुई नजर आ जाएगी। तो जो आरोपी थे गाड़ी के अंदर शराब पी रहे थे और कांस्टेबल का उनको इशारा कर तरीके से गाड़ी चलाने की नसीहत देना इतना नागवार गुजरा। उनके बीच में एक छोटी सी
चलती हुई गाड़ी के दौरान ही बहस भी हुई और उसके बाद इस कार सवार बदमाशों ने कांस्टेबल संदीप की कुचलकर हत्या कर दी। ना सिर्फ कुचला, 10 मीटर तक घसीटते चले गए और उसके बाद आसानी से फरार हो गए। अभी फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है, गाड़ी को रिकवर कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं दिल्ली में क्यों? पिछले 24 घंटे के अंदर 3 एक्सटॉर्शन की वारदातें हो चुकी हैं, फायरिंग की गई है जगह जगह पर, और उसके बाद इस तरीके से एक पुलिसकर्मी को कुचल देना। साफ है कि दिल्ली के अंदर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, उनके अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं है। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। वरुण ने ग्राउंड से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, जो शेयर करी इस रिपोर्ट में आपने देखी, लेकिन अब हम सीधा रुख करेंगे वरुण का, क्योंकि तब से अब तक काफी वक्त बीता है। वरुण, ये अब कोई सवाल नहीं बल्कि सवालों का जत्था उठेगा पूरे दिल्ली वालों के मन में कि जब ड्यूटी पे कोई कांस्टेबल इस तरीके से घटना का शिकार होता है तो आखिरकार अब एक्शन क्या है? इन 2 लोगों की डिटेल क्या मिल रही है, किस तरीके का बैकग्राउंड है और अभी तक इनके ऊपर क्या क्या एक्शन लिया गया है? सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए आप। देखिए, बिल्कुल गाड़ी जरूर जब्त कर ली है, दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है, लेकिन अभी तक फरार चल रहे हैं। कई टीमें बनाई गई है, गिरफ्तारी भी निश्चित तौर पर हो जाएगी, लेकिन ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आप देखिए ना, 24 घंटे में एक्सटॉर्शन के लिए किस तरीके से फायरिंग हुई। महिपालपुर में एक होटल के बाहर गोली चलाई गई, नांगलोई में एक कार शोरूम पर गोली चलाई गई, वहां पर गैंगस्टर्स ने अपने नाम की पर्ची भी फेंकी। इतना ही नहीं, नांगलोई इलाके में एक मिठाई की दुकान पर भी फायरिंग हुई। 24 घंटे के अंदर 3 वारदातें हुई थी। पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई और उसके बाद अब पुलिसकर्मी की ही हत्या कर देना दिल्ली की सड़क पर, वो भी तब जब वो पेट्रोलिंग कर रहा हो, बदमाशों को, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए थाने से निकला हो, और जब उसे कोई इस तरीके से सस्पिशियस नजर आता है वो उसको हाथ देकर इशारा करता है और वो गाड़ी ही उसको कुचल देती है। ये अपने आप में अलार्मिंग है। जो ये बात सवाल खड़े कर रही है तो कि अगर पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं तो ये आम जनता जो इन पुलिसकर्मियों से उम्मीद करती है कि वो सड़कों पर निकले, गश्त करे, क्राइम फ्री राजधानी दिल्ली हो, तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, बदमाशों के अंदर पुलिस का डर ही नहीं है, तो पुलिस क्राइम को कैसे काबू करेगी? फिलहाल अलग अलग टीमें बनाई है इस वारदात के लिए। जो आरोपी है उनकी पहचान भी हो चुकी है और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कहना है जल्द ही उनके गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि डेलिब्रेटली जानबूझकर टक्कर मारकर उसको घसीटा है, इसलिए पुलिस ने हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया है इस मामले में। जी, एक तो पहली चीज ये है कि लोगों के भीतर क्या डर रहेगा, पुलिस ही जब सुरक्षित नहीं है। दूसरे, पुलिस पूरे महकमे खाकी के ऊपर ये सवाल है ना कि आखिरकार इतना इजी कैसे हो सकता है। ऐसे में इन 2 लोगों के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, और जो बाकी घटनाक्रम भी आप बता रहे हैं वरुण, क्या मोडस ऑपरेंडी है, कितने वक्त में? क्या ये दिल्ली बर्मुडा ट्रायंगल तो है नहीं कि यहाँ पे कोई वारदात को अंजाम दीजिए और ऐसे गायब हो जाइए कि आपको पुलिस ढूंढ ही ना पाए। आखिर क्या डेडलाइन है, क्या टाइमलाइन है कि अगर कोई वारदात को अंजाम दे तो दिल्ली में उसे पकड़ने के लिए क्या तंत्र मंत्र यूज होगा, कि कब तक वापस लेके आएंगे? क्योंकि मन तो बढ़ता रहेगा जब आरोपी गायब हैं, खोजने के लिए बस टीमें बनी हैं, वापसी कब होगी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा होता ही है कि आम जनता के अंदर अब जरूर डर है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, एक्सटॉर्शन के लिए भी बड़े बड़े गैंगस्टर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ऐसे में जो व्यवसायी है, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए दिल्ली के अंदर काम करना मुश्किल हो गया है। तो एक जो दिल्ली थी उसमें इस तरीके के जो जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो सिंडिकेट थे वो काम नहीं करते थे, लेकिन अब दिल्ली के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो बड़े बड़े गैंगस्टर्स के निशाने पर है, और उसी को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। रही बात, अगर किसी क्राइम को कंट्रोल करना है तो पुलिस सड़कों पर निकलती है, पेट्रोलिंग करती है। अगर पेट्रोलिंग करता पुलिसकर्मी ही बदमाशों के निशाने पर आ जाए तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि अगर पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं, पुलिस थाने सुरक्षित नहीं, तो आम जनता किसके पास अपनी शिकायत लेकर जाएगी? आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? जहां तक रही आरोपियों की बात, तो वैगनार गाड़ी को पुलिस ने तुरंत जब्त कर लिया है। सीसीटीवी भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें पूरा सीक्वेंस कनेक्ट हो गया कि कैसे डेलिब्रेटली जो आरोपी थे वो पुलिसकर्मी को घसीटते हुए लेते हुए चले गए हैं। उनकी पहचान भी हो गई है। एक बिल्कुल वरुण, लेकिन जिस थाने के बाहर खड़े वहां फॉलो अप लेते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी कार छोड़ गए, और किसको नहीं पता है कि दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत है कि कांस्टेबल को घसीट के उसकी जान ले ले। ये बड़ा सवाल है, इस पर अब एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। आखिरकार ये दोनों गुनाहगार कब तक पकड़े जाते हैं, ये देखना और जानना बेहद जरूरी है हर किसी के लिए।